से जुड़ना है, ये मौका आपके पास भी है। हमारे साथ वरिष्ठ यूकेडी नेता शांति प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। शांति जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, यूकेडी का कहना है कि ये समीक्षा बैठक को लेकर थोड़ी लेट लतीफी की गई। अनम्यूट करिएगा। चाहिए जी कि हम लोकतंत्रीय ढांचे में रहते हैं। जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और सरकार बहुमत से चुनी जाती है। लोकतंत्र की परंपरा है कि यदि सरकार चुनी गई है तो सरकार अपने विपक्ष के सहयोग से विकास कार्यों में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करे, ताकि लोकतंत्र में एक संदेश जाए कि सरकार सभी जनमानस की बात को मद्देनजर रखते हुए विकास का काम कर रही है। अब आ जाते हैं आज की डिबेट के मेन मुद्दे पर। यदि विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि हमारे दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये बैठक रखी है और उस पर भी उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि हमारी बैठक, विपक्ष की बैठक अलग और सत्ता की बैठक अलग, इससे स्पष्ट पता चलता है कि सरकार के कार्यों में कमी है, इसलिए सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए अलग अलग ये बैठक कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब हर जनपद का एक कैबिनेट मंत्री प्रभारी है, तो ऐसे में उस जनपद के विपक्ष के नेता के बगैर सरकार ने कैसे प्रभारी मंत्री से बैठक कर ली? और जमीनी हकीकत क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेरी विधानसभा यमकेश्वर है, जनपद पौड़ी है। अब आप देख लीजिए, यमकेश्वर में अंकिता हत्याकांड में सरकार कैसे बैकफुट पर है, सब जानते हैं। हमारे यहाँ चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि हम सिंगताली पुल बनाएंगे जिससे सतपुली की और पौड़ी की दूरी और कुमाऊं की दूरी कम होगी। आज तक वो पुल पर क्या हुआ, इस पर जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है, जबकि विधायक सरकार की है। दूसरा, बिन नदी का पुल, हमारे यहाँ बिन नदी का पुल एक ऐसा यक्ष प्रश्न बन चुका है कि सरकार चुनाव के समय पे पत्थर लगाती है और उसके बाद वो पत्थर कहाँ चला जाता है, इस पर सरकार बताने को तैयार नहीं है। जनपद पौड़ी आज जंगली जानवरों से इतना आतंकित है, इतना परेशान है कि आज डीएम को जनपद पौड़ी के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। जंगली हाथी हमारे घरों में आकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, जंगली जानवर मार रहे हैं। क्या इसको मैं ये जो वर्तमान दौर में अमृतकाल समझूं या भारतीय जनता पार्टी का विकास समझूं? रोजगार, बेरोजगार और तमाम चीजों में सरकार की पोल खुलकर बाहर आ गई है। अव्यवस्थाएं इस पूरे राज्य में फैली हुई है। ऐसे में यदि धामी जी बोलते हैं कि हमने 1 साल में सफल कार्य किया है, तो हमारे कुछ सवाल हैं विपक्ष के नेता होने के नाते। भर्ती घोटाले में मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर हाकम सिंह बेईमान था तो फिर कैबिनेट मंत्री ईमानदार कैसे हो सकता है? विधानसभा में बेईमानी हो जाती है, मंत्री पे कार्रवाई नहीं होती, चाहे फिर वो विपक्ष के नेता हो, गोविंद सिंह कुंजवाल, उनको भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये कहना है, इस राज्य के अंदर विकास के नाम पे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, गांव में डॉक्टर नहीं है, पलायन बदस्तूर जारी है। राजधानी का अभी तक रवीन जी, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मुद्दे अनेक हैं और सवाल भी अनेक हैं विपक्ष के, जिनका जवाब आपको देना होगा। हमारे साथ पॉलिटिकल विशेषज्ञ